कौन सा एंटी हिंदू है जिसको देश का एजुकेशन सिस्टम सुधारना है? वो एंटी हिंदू कहाँ से हुआ जो यहाँ क्या चाइना वाले इस प्रोटेस्ट को फंड कर रहे हैं? देखो वो मालूम नहीं है, लेकिन अभी जो इन लोगों को ये जो खाना खिला रही ना, वो एक माँ है जिसने अभी भी अपने बेटे को खोया है, और वो ये नहीं चाहती कि अगली साल फिर कोई माँ अपने बेटे को खो दे। इसलिए वो चाहती है कि ये प्रोटेस्ट होता रहे और न्याय मिले लोगों को। अब जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि सोनम वांगचुक जो है वो चाइना का एजेंट है, तो सोचो क्या चाइना ऐसा एजेंट भेजेगा जो आगे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सुधारे, उसके लिए हंगर स्ट्राइक पे रहे, 18 दिन 20 दिन के लिए भूखा रहे, ऐसा एजेंट भेजेगा यहाँ पे? सोचो अगर जब कोई दूसरे देश के कंट्री के जो लोग हैं ना वो यहाँ पे इंडिया के ऊपर बम फेंकते हैं तो उस बम को हवा में ही उड़ा दिया जाता है। वो हवा में उड़ाने वाली जो मशीनें हैं और जो मिसाइल है वो इंडिया के साइंटिस्ट बनाते हैं, और जो इंडिया के साइंटिस्ट है ना वो कहाँ से पैदा हुए? वो इसी एजुकेशन सिस्टम से पैदा हुए। और अगर एजुकेशन सिस्टम खराब हुआ, पेपर लीक से बना हुआ जो साइंटिस्ट है जिसने एग्जाम नहीं दिया, पेपर लीक करके पास हुआ, वो साइंटिस्ट कभी भी मिसाइल नहीं बना पाएगा, कभी भी ऐसी ढंग की मशीनें नहीं बना पाएगा। तो क्या चाइना ये चाहता है कि इंडिया का एजुकेशन बढ़िया हो, बढ़िया साइंटिस्ट निकले ताकि बढ़िया मिसाइलें बने और दूसरे देशों के लिए खतरा हो जाए? या वो ये चाहता है कि देश का एजुकेशन सिस्टम खराब हो, पेपर लीक हो और उससे साइंटिस्ट बने और फिर वो कबाड़ करे, वहाँ पे कबाड़े की मशीन बनाए जिससे किसी को कुछ फर्क ना पड़े और चाइना आराम से रूल कर ले? तो जो रियल में कौन है एजेंट चाइना का? वो एजेंट चाइना का है जो पेपर लीक करा रहा है जिससे देश का बेड़ा गर्क हो, वो एजेंट है चाइना का। और जो अभी पेपर लीक की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? अभी ये प्रधान ले रहा है। पेपर लीक होगा अगर देश में, वो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान। तो असली एजेंट धर्मेंद्र प्रधान है चाइना का, मतलब ये वांगचुक नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान है एजेंट। सही। तो अब एक बात समझो मेरी, यहाँ पे अगर एक बंदा जाता है और वो एक किताब पढ़ता है, ठीक है, उस किताब में ये लिखा होता है कि बाइक कैसे चलाए ढंग से, वो सिखाता है वो किताब। अब वो बंदा वो पढ़ के आता है और उसके बाद में उससे एक बाइक भी नहीं चले, मतलब ढंग से बाइक वो चला ना पाए, तो इसका क्या मतलब है कि उस किताब में सब कुछ कचरा है, वो किताब उसको कुछ नहीं सिखा पाई। ठीक है, सही, तुम्हारे जो सनातन धर्म है उन सनातन धर्म की किताबों में कितना ज्ञान है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम कैसे हो। अगर तुम बेवकूफ़ हो तो फिर वो तुम्हारी जो धर्म की किताब है वो किसी काम की नहीं है। उस धर्म की किताबों के अंदर कितना ज्ञान है उस चीज की गवाही दे रहे हो तुम। अगर तुम खराब हो तो वो उसमें कोई ज्ञान नहीं, तुम्हारे अंदर ज्ञान होगा तभी उसके अंदर ज्ञान होगा। ठीक है, तो जो मतलब कि ये जो अभी मतलब जैसे 13 साल की बच्ची के साथ में अभी एक बलात्कार हुआ, उसमें भी बहुत सारे हिंदू हैं, तो वो नाम के हिंदू है और कुछ असली हिंदू होते हैं, कुछ नाम के ही हिंदू होते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ नाम के मुसलमान भी होते हैं और कुछ असली मुसलमान भी होते हैं। तो हम जो मतलब कि जिसने बलात्कार किया है उस आधार पे हम सभी हिंदुओं को नहीं तोल सकते। ठीक है, ऐसे ही कुछ मतलब मुसलमानों के दम पे हम पूरे मुसलमानों को नहीं तोल सकते। सिंपल गेम यहाँ पे भी है, सिंपल गेम वहाँ पे भी है। मैं आपको बीजेपी के द्वारा किए गए कुछ बढ़िया काम बताता हूँ जो उन्होंने कही है। अभी कर्नाटक में एक आनंद सिंह नाम का एक बंदा था, वो कांग्रेस की तरफ से था। ठीक है, उसके ऊपर 15 आरोप लगे हुए थे, वन तस्करी के, लाल चंदन वगैरह इन सारी चीजों के 15 आरोप लगे हुए थे उसके ऊपर। तो बीजेपी वालों ने क्या किया, उसके खिलाफ धरना किया, धरने पे बैठ गए कि इसको हटाओ, ये कैसा आदमी है, इसके ऊपर ये नेता कहने के लायक नहीं है। फिर क्या हुआ कि उसने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन कर ली, और जैसे ही उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली, बीजेपी वालों ने क्या किया, उसको मंत्री बना दिया। अब सोचो किस चीज का मंत्री बनाया होगा उसे, वन मंत्री बना दिया, यानी वन तस्कर को वन मंत्री बना दिया, और उसके खिलाफ ही बैठे थे पहले खुद। ठीक ऐसे हुआ असम में, हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ इन लोगों ने आरोप लगाए, चार्जशीट जारी की, बुकलेट जारी की कि भाई इसने शारदा सीट फंड में स्कैम किया, जो लुइस बर्गर है उसमें भी स्कैम किया, इसने करोड़ों का स्कैम कर दिया इसने। और फिर क्या हुआ, उसने कांग्रेस छोड़ दी और ये आ गया बीजेपी में, और जैसे ही बीजेपी में आया, बीजेपी ने इसको मंत्री बना दिया। अब पैसे का घोटाला करने वाले को किस चीज का मंत्री बनाया जाना चाहिए? बीजेपी वालों ने वित्त मंत्री बनाया इसको। तो सोचो, जो वन तस्करी कर रहा है वो वन मंत्री बन रहा है बीजेपी में, जो पैसों का घोटाला कर रहा है वो वित्त मंत्री बन रहा है। तो सोचो अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर बना है वो कैसे बना होगा, वो एजुकेशन में घोटाला करके बना होगा, यही लगता है अब तो। और ये गलती बिल्कुल मत करना कि ये जस्ट मैंने 2 एग्जांपल दिए तो ऐसे 2 ही है, ऐसे 2 बिल्कुल मत ही, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो अगर तुमने ये मान लिया कि जस्ट 2 है। ऐसे बहुत सारे हैं बीजेपी में, मैं अभी बता नहीं सकता, अभी बहुत सारे ऐसे मतलब एग्जाम्पल है जो तुम्हें मालूम नहीं है अभी तक। बीजेपी का एक बहुत ही सिंपल रूल है, जो भी सामने दिखे उसको एंटी हिंदू घोषित कर दो तुरंत। राहुल गांधी वो भी एंटी हिंदू है, एएपी का लीडर केजरीवाल वो भी एंटी हिंदू है, और अब ये जो सोनम वांगचुक है वो बैठे किसके लिए, नीट के बच्चों के लिए, नीट का पेपर लीक हुआ इसके लिए, वो भी एंटी हिंदू है इनके लिए अभी। अब बताओ ऐसा कौन सा एंटी हिंदू है जिसको देश का एजुकेशन सिस्टम सुधारना है? वो एंटी हिंदू कहाँ से हुआ जो यहाँ पे बैठ के देश का एजुकेशन सिस्टम सुधारने के लिए हंगर स्ट्राइक कर रहा है? और ऐसा एंटी हिंदू है तो फिर असली हिंदू कौन है? वो जो बैठ के पेपर लीक करा रहा है और उसके बाद में कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है।
एक बार भी उसने आके कभी सोनम वांगचुक से बात तक नहीं की अभी तक, इतनी अकड़ है उसको। लेकिन फिर भी लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, जो अंधभक्त है वो उनकी मतलब दिमाग है ही नहीं उसके अंदर बिल्कुल भी, उसको कुछ नहीं दिख रहा, उसको हजार गलतियां दिख जाएगी, हजार चीजें दिख जाएगी, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि उनके बच्चों के लिए वो वहां पे बैठा है हंगर स्ट्राइक के लिए। अब बताओ ये डिमांड क्या कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे ये बहुत बड़े बड़े टेररिस्ट है, ये बहुत बड़े आतंकवादी है जो आपके यहाँ पे बैठे हैं जंतर मंतर पे, लेकिन ये सारे आतंकवादी मिलकर क्या मांग रहे हैं आपसे? एजुकेशन सिस्टम, या फिर आप बोल दो कि कोई गलती नहीं है। पिछले सालों में 150 प्लस पेपर लीक हुए हैं अभी तक, 150 प्लस। एक साल में एक पेपर होता है और उनके यहाँ पे 150 प्लस पेपर लीक है, और वो भी ढंग से किए नहीं है। मतलब ढंग से अगर कोई काउंट कर लेना तो हर पेपर लीक हो रहा है, हर पेपर, और पकड़े ये जा रहे हैं। अब सोचो वो उन पेपर का क्या होगा जो पकड़े नहीं गए अभी तक। हर बार ऐसे बहुत सारे पेपर लीक होते हैं जो होते हैं लेकिन पकड़े नहीं जाते। एसएससी में देख लो, हर पेपर लीक हो रहा है एसएससी का, एक भी पेपर नहीं है जो ढंग से हो रहा है अभी। देखो जो लोग बोल रहे हैं ना कि आंदोलन से कुछ नहीं होगा, 2011 में अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, इससे बहुत बड़ा आंदोलन था। उसके बाद में सरकार झुकी भी और सरकार ने करप्शन के खिलाफ एक अलग से पोस्ट भी बनाई लेखपाल की, उसके बाद में भी करप्शन नहीं रुका, अभी तक करप्शन हो रहा है। तो लोग बोल रहे हैं कि आंदोलन से कुछ नहीं होगा, ये भी एक आंदोलन होगा, थोड़े दिन बाद में शांत हो जाएगा और लीक ऐसे ही होते रहेंगे। तो देखो जो आजादी मिली ना, वो एक आंदोलन से नहीं मिली। आजादी लेने के लिए जो पहला आंदोलन हुआ था उससे आजादी नहीं मिली, फिर दूसरा हुआ उससे भी नहीं मिली, फिर तीसरा हुआ उससे भी नहीं मिली। बहुत सारे आंदोलन करते रहे, उसके बाद में जाके आजादी मिली लास्ट में। अगर पहले आंदोलन में ही हार मान लेते तो आंदोलन होते रहेंगे। आंदोलन होने से ये देश के अंदर, आंदोलन होने से ये पता चलता है नेताओं की आज जनता जो है हमारी वो जागरूक है, कम से कम जानती है, जिंदा है अभी तक। अब देखो जो लोग ये सोच रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन देने से क्या ही हो जाएगा, इससे एक शुरुआत होगी, एक डर जाएगा उनके अंदर कि पेपर लीक किया तो रेजिग्नेशन मांगेंगे। लोगों के अंदर, लोग जिंदा है अभी तक, मतलब आवाज उठाएंगे लोग। और अगर नहीं किया तो क्या होगा, वो जो ऊपर बैठे हैं मिनिस्टर, उनके अंदर और भी कॉन्फिडेंस आएगा कि करते रहो लीक, कुछ नहीं होने वाला। और इनके जो नेताओं के, उनके लड़के यहाँ पे नहीं पढ़ते। जो सीतारमण है उनका बेटा यहाँ नहीं है, वो बाहर रहता है, तो उसको टैक्स नहीं देना, वो चाहे कितना भी टैक्स बढ़ा ले। जो जयशंकर है उनका बेटा भी यहाँ नहीं है, अजीत डोभाल है उनका बेटा भी यहाँ नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनके बेटे यहाँ पे नहीं है। अगर इतना ही बढ़िया देश है, इतनी बढ़िया देश चला रहे हो तुम, तो अपने बेटों को दूर क्यों भेज रहे हो? यहाँ भेजो ना, तुम्हारे अंडर रहेंगे, तुम्हारे पास रहेंगे, लेकिन तुम जानते हो तुम खुद कैसे हो। बंद करो। देखो अभी जो मैंने ये वीडियो बनाया ना, ये मैंने बहुत ही जल्दबाजी में वीडियो बना दिया, क्योंकि अभी ये प्रोटेस्ट वगैरह ये चल रहा था और अभी बनाना भी ज़रूरी था। लेकिन मेरे एग्ज़ाम आ रखे हैं, मतलब इसलिए मैं अभी वीडियो बहुत कम बना रहा हूँ। एग्ज़ाम खत्म होने के बाद में मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा, सही ढंग से डालूंगा, ठीक है। तो अगर तुम चाहते हो कि इन सब के ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊँ, बीजेपी वगैरह इन सब के ऊपर, या इनके जो घोटाले वगैरह होते हैं दिल्ली के, उन सब के ऊपर अगर मैं आपको डिटेल में वीडियो दूँ एक तरीके से, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं डिटेल में भी वीडियो लेके आ जाऊँगा एक।